आखिर क्या है वन डे वन शिफ्ट? नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है, जिसे लेकर यूपी में मचा हुआ है बवाल। पिछले 2 दिनों से देश में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्र जिस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो है क्या, और क्यों यूपी से लेकर दिल्ली तक यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स सड़कों पर हल्ला बोलने को मजबूर है। खबरें तो सैकड़ों हैं, लेकिन मामला अभी भी क्लियर नहीं है। आज भारत कवरेज आपको बता रहा है इस विवाद से जुड़ी पूरी कहानी। दरअसल ये पूरा विवाद 1 जनवरी 2024 से तब शुरू हुआ जब यूपीपीएससी ने अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस यानी पीएसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि 17 मार्च 2024 को परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा स्थगित हो गई। कुछ दिन बाद यानी 3 जून 2024 को आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया कि अब 27 अक्टूबर को परीक्षा होगी, लेकिन फिर से तय तारीख पर परीक्षा नहीं हो सकी। 5 नवंबर को फिर से यूपीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसके बाद छात्र गुस्सा जाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के सड़कों पर उतरने की दूसरी वजह आरओ भर्ती परीक्षा भी है, जिसका एग्जाम सीएम के दखल के बाद भी नहीं हुआ। पेपर नहीं होने का दंश पहले ही परीक्षार्थी झेल रहे थे, लेकिन अब आयोग ने 2 शिफ्ट परीक्षा कराने के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक नोटिस जारी कर दिया और बताया कि 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परसेंटाइल विधि यूज की जाएगी, यानी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ 2023 भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों का प्रतिशत स्कोर निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसे भी सार्वजनिक कर दिया गया है। बस आयोग के इसी तरीके को लेकर अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी है और हजारों छात्र सड़कों पर हैं। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है क्या? तो बस इस फॉर्मूले के अनुसार किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके प्राप्त अंकों के बराबर या उससे कम पाने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या को उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या से विभाजित किया जाता है और इसे 100 से गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी छात्र को परीक्षा में सबसे ज्यादा 70% अंक मिले हैं और 70% या उससे कम मार्क्स लाने वाले छात्रों की कुल संख्या 15,000 है, जबकि ग्रुप में कुल छात्रों की संख्या 18,000 थी। तो परसेंटाइल ऐसे निकालेंगे 100 × 15,000 बटा 18,000, यानी ये प्रतिशत हुआ 83.33। ये प्रतिशत ही उस छात्र का परसेंटाइल होगा जिसने 70% अंक प्राप्त की है। मान लीजिए शिफ्ट 2 है, ए और बी। शिफ्ट ए का पेपर थोड़ा आसान है, जबकि शिफ्ट बी का पेपर थोड़ा कठिन है। शिफ्ट ए में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 120 अंक प्राप्त किए और बी में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 100 अंक। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि दोनों शिफ्टों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी उम्मीदवारों के अंक एक नए पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं। अब शिफ्ट ए और शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों की तुलना एक ही पैमाने पर की जा सकती है, और यही वो वजह है जिसके बाद यूपी में सड़कों पर हजारों छात्र उतरे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया और वन डे वन शिफ्ट का। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।